हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। खूब ध्यान से महसूस करें, सांसों के अस्तित्व को जान पाएंगे। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी देखें। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्रति पल नाभि की गतिविधि उसे जाने। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभ, तीन ओंकार, पूरक, पूरा पूरा शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, थोड़ा सा खिंचाव, आगे झुकेंगे, शर्वागति भाव, नमन मुद्रा। कपाल का जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न, और आगे झुकिए, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे, पैर को फैला दीजिए, आंखें बंद, दोनों पैर के पंजे जमीन की ओर दबाइए, खूब दबाइए, कांस्टेंट। जब तक ब्लड सर्कुलेशन का अनुभव नहीं होता, तेज गति से होने वाले सर्कुलेशन को फील नहीं कर सकते, तब तक दबाइए। सारा ध्यान पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। पैरों के भीतर क्या हो रहा है जानिए, और दबाइए, और दबाइए। डायरेक्ट हम नसनालियों को नहीं खींच सकते, हम मसल्स को खींच सकते हैं। अपने आप भीतर खिंचाव पैदा होता है, और दबाइए, और दबाइए। धीरे से पंजे को पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। जब आगे दबाया तब धमनियों में सक्रियता उत्पन्न होती है। अब पेट की ओर खींचते तक शिरा में। हार्ट से शरीर की ओर रक्त कौन ले आता है? धमनियां। शरीर से हार्ट की ओर कौन ले आता है? शिराएं, आर्टरीज एंड वेन्स। और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए। जो भी ऑर्गन में तकलीफें होती है, अपूर्त यानी कम रक्त अगर वहां पहुंचता है तो तकलीफें होती है, रक्त की मात्रा बढ़ा दीजिए, तकलीफें अपने आप कम हो जाएगी। और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए। विश्राम। विश्रांति मतलब बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। पंजे को गोलाकार घुमाइए। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग। ये 2-3 छोटी सी क्रियाएं इनफ है पैरों के स्वास्थ्य के लिए। चलने की क्षमता बढ़ेगी, कभी पैर में तकलीफ नहीं होगी, कभी आलस्य नहीं आएगा। रिदम, गति का रिदम होता है। और हिलाइए, और हिलाइए। विश्राम। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। चक्की चालन करेंगे। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, मुट्ठी बनाएंगे, जितना आगे झुक सकते। शुरू। 1 और जाइए पीछे, अपने आप को संतुलित रखते हुए। 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा इस हिस्से में खींचा होता है। अब करेंगे घंटी चालन। दोनों पैर को फैला दीजिए,
हो सके तो बिल्कुल घुटने से स्ट्रेट, थोड़ा सा आगे झुक जाइए, पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न। गति बिल्कुल धीमी, अगर फास्ट करेंगे तो साइटिक का तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल स्लोली, और कमर को रोटेट कीजिए, पैर को इग्नोर कीजिए। मुट्ठी बनाएंगे, स्लोली स्लोली शुरू। 1, बड़ा वर्तुल। 2, कमर से रोटेट कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी अवस्था में विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्रति पल शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा कुछ किया तो तुरंत सांसों की गति बढ़ जाती है। एक अद्भुत समन्वय। बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़िए, दाहिना हाथ सीधा मस्तिष्क के ऊपर से, और बायां पैर पकड़ने का प्रयत्न। कंप्लीट साइडवर्ड बेंड। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बाईं कमर में दबाव, दाहिनी कमर में खिंचाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे। राइट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट हाथ सीधा मस्तिष्क के ऊपर से राइट को पकड़ने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांसें बंद मत कीजिए, रुकाइए मत उसे, चलने दे। अगेन मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में 2-3 पल विश्रांति। रोलिंग करेंगे 40 टाइम्स। जितना आगे झुक सके इतना झुकने का प्रयत्न। शुरू। 1, और आगे झुकिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। विश्रांति। धीरे से दोनों पैर को सिकोड़ लेंगे, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए। विधिवत वज्रासन या सुखासन, स्वैच्छिक। सिर्फ सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे सांस के साथ। उल्टे राउंड।
शांति। ब्रह्म मुद्रा स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। झटके और देखिए, मुंह खोलिए, बंद कीजिए। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करें। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 2। एक हाथ का रिस्ट दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे, पीछे हाथ खींचिए, थोड़ी सी गर्दन ऊपर, पूरा कपाल का जमीन को स्पर्श। पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, घुटने पे थोड़ा सा दबाओ, पूरे शरीर को चेक कीजिए। हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1। हाथ इस तरह उठेंगे कंप्लीटली। देखो, पहले शोल्डर देखो, कोनी देखो, पंजा देखो। जब ऊपर उठेंगे हाथ तब पूरक करेंगे। उस वक्त मन क्या करेगा? मन मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण की ऊर्ध्व गति और अधोगति। जब रिचक करते तब सहस्त्रार से मूलाधार। भीतर कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से प्राण ऊपर चढ़ रहा है, प्राण नीचे जा रहा है। 3 in 1 प्राण पूर्ति क्रिया शुरू करेंगे। पूरक शांति। आंखें बंद। सिर्फ सांसों को देखिए। शरीर की गति सांस को प्रभावित करती है, मन की गति सांस को प्रभावित करती है। इन दोनों से ज्यादा इमोशन, भाव, वो भी मन की गति को बहुत प्रभावित करते हैं। भीतर गुस्सा आ रहा है, अपने आप सांस की गति बढ़ जाएगी। डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बहुत डर लग रहा है, सांस की गति बढ़ जाएगी। शरीर, मन और भाव तीनों सांस की गति को प्रभावित करते हैं। सिर्फ देखिए, दृष्टा बनिए, तीनों पे कंट्रोल आ जाएगा। चार पैर पे आ जाएंगे। कुछ 2-3 क्रिया एक बार देख लीजिए, सिंपल क्रिया करेंगे।
बारी बारी पैर इस तरह, गर्दन सामने देखना है, एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा पैर। कैसे करेंगे ये? 1 2 इस तरह 10-10 बार करेंगे, एक एक दोनों पैर से बारी बारी। सावधान, गर्दन सीधी, गले में थोड़ा सा खींचाओ, गर्दन में दबाओ, शुरू करेंगे 1 2 3 रिदम से 4 5 6 7 8 9 10। घुटना टेक दीजिए, दूसरा पैर उठाइए, सीधा कीजिए, सामने देखिए, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना टेक दिया, अगेन विश्रांति। पैर, कमर, पीठ और थाइस, इतने हिस्से की फैट कम होती है। दूसरा देख लीजिए आप, 1 और 2 करेंगे तब क्या होगा? 1 करेंगे तब पैर पीछे, अब 2 करेंगे तब घुटना सीने पे लगाएंगे, 2 इस तरह, 3 4, चलो 10-10 बार करेंगे। सावधान, पैर को फैला दीजिए, शुरू 1 आगे लाइए, 2 पीछे, 3 आगे, 4 पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टिक दीजिए। दूसरा पैर खींचिए उसे, गर्दन सीधी, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी अवस्था में विश्रांति, सांसों पे ध्यान। तीसरा, थोड़ा सा घुटना उठाएंगे और दाहिनी उठाना है। 1 कंप्लीट उठाइए, कंप्लीट, जॉइंट्स पे बहुत इफेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर का घुटना थोड़ा उठाइए, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, वज्रासन में विश्रांति, आंखें बंद। हम चल नहीं पाते, बैठ जाते, खड़े नहीं हो पाते, कमर की तकलीफें, सब क्यों होता है? क्योंकि थाइस, कमर, पेट और ये लोअर बैक, इनका समन्वय टूट चुका है। इन 3 क्रियाओं से समन्वय बहुत अच्छा हो जाता है। सांसों पे ध्यान। शशांक आसन के तीनों पार्ट करेंगे। पहला पार्ट, दोनों घुटने जुड़े हुए, हाथ टेक दीजिए और धीरे धीरे आगे ले जाइए, कपालकाष्ठ। कोशिश कीजिए, सब सिंपल आसन है, सब लोग कर सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए, कुछ पार्ट ही खींचा जाएगा, और आगे खींचिए, और आगे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। इमोशनल बैलेंस करना चाहते हो, गुस्से पे कंट्रोल, तो इस आसन को खूब कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगी। पहला प्रकार था, शोल्डर तक बहुत इफेक्ट होती है। दूसरा प्रकार, दोनों पैरों में डिस्टेंस, एग्जैक्टली सीट हमारी पंजों पे,
हाथ पे कीजिए और अपने आप को आगे ले जाइए। छाती जमीन को स्पर्श करेगी। चिन लॉक कीजिए। एग्जैक्टली सेंटर में इफेक्ट होती है। कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल और भीतर अपने आप को बैंड कीजिए, अंतर्वक्रीय हो जाइए। धीरे से ऊपर आएंगे। ये मध्य पीठ में इफेक्ट होती है। अब लोअर बैक। तीसरा पार्ट कैसे करना है? 90 एंगल पे आ जाएंगे इस तरह। सीट एग्जैक्ट 90 एंगल पे और हाथ को आगे खींचिए। देखिए किस तरह पूरा बैक का हिस्सा किस तरह बेंड होता है। खूब ध्यान से महसूस कीजिए। तीनों आसन में फर्क है, लेकिन तीनों की इंपैक्ट बैक पे ही होती है। धीरे से वहीं पे लेट जाएंगे। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। मकरासन में विश्रांति या पेट के बल विश्रांति। प्रतिपल समानता। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, शरीर पे, मन पे, सांसों पे। अगर शरीर पे हो रहा है तो कहाँ पे, ऑर्गेन पे, नस नालियों पे, मसल्स पे। अगर मन पे इफेक्ट हो रही है तो किस तरह इफेक्ट हो रही है, सांसों की गति रिदमेटिक हो रही है। खूब चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। सावधान। भुजंगासन। देखो दो आसन का कॉम्बिनेशन है, एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। भुजंगासन और त्रिकोणासन, भिन्न आसन। पंजे को इस तरह टेकेंगे, एक बार देख लीजिए। सीना उठाया कंप्लीटली, ये भुजंगासन हुआ। हाथ की स्थिति, पैर की स्थिति, और ये हुआ भूधरासन। एड़ी को जमीन पर लगाना है इस तरह। कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी नर्व्स जो हमारी बैक पे बैठी। 1 2 3 4। कोशिश कीजिए, अपने आप के हाथ पे सेट कीजिए। 5 6 7 8। दो आसन साथ में। 9 10। एड़ी जमीन को। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन विश्राम। भुजंगासन और भूधरासन दोनों का कॉम्बिनेशन। ब्लड सर्कुलेशन की जो समस्या होती है अपने आप मिट जाएगी। कई पेशेंट आते हैं, साइटिका ये हो गया या पैर की नस नाली खींच गई कुछ। कब होता है? जब हमारे ऑर्गेन की मूवमेंट नहीं होती। इस तरह की मूवमेंट ब्लड सर्कुलेशन को कभी रुकने नहीं देती। धनुरासन करेंगे। ले लो स्थिति। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, मैक्सिमम फोल्ड कीजिए। घुटने से आसानी से फोल्ड हो सकते हैं। घुटने आने बहुत बड़ा जॉइंट है। सीट क्यों ले आइए, पैर को फोल्ड कीजिए, आसानी से घुंडी पकड़ लीजिए, पैर को पीछे खींचिए। हो गया धनुरासन।
कांस्टेंट पीछे खींचते रहिए, कांस्टेंट खींचा, और पीछे और पीछे और पीछे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर को खींचना है, सांस को बंद नहीं करना है, आंख को बंद रखना है, स्थिर हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। 3 मिनट तक ये आसन कर सकते हैं। फिर देखिए पेट की सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और पीछे खींचिए, और पीछे खींचिए, और खींचिए। अपने आप को मत खींचिए, पैर को खींचिए, खुद दृष्टा बन जाइए। सारा ध्यान पेट के बल ले जाइए। पैर को पीछे खींचना है, पीछे खींचिए पैर को, आगे फोल्ड मत कीजिए, पीछे खींचिए। हाथ सीधे हो जाने चाहिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। एक साइड टर्न होकर पीठ के बल आ जाइए। पेट की कई समस्याओं का ये धनुरासन समाधान है। रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सबसे पहले बहुत दबाव आता है, दबाव के कारण एक्स्ट्रा फैट गल जाती है। फिर जो नस नाड़ियों में पेजम है, यानी नस नाड़ियों में जो भी स्त्राव बहने हैं बहते नहीं, वो पेजम छूट जाता है। तीसरा, टॉक्सिन सारे यहाँ से बिखर जाते हैं। चौथा, वो नस नाड़ियों ऑर्गेन की कार्यक्षमता बहुत बढ़ती है। पांचवा, मणिपुर चक्र पे बहुत दबाव आता है, जो ऊर्जा का केंद्र है, और उसके दबाव की वजह से कई नस नाड़ियां सक्रिय होती है। पूरे शरीर में समान रूप से ऊर्जा बहने लगती है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आसन विथ अवेयरनेस, डबल धमाका, बहुत बेनिफिट। मैकेनिकल आसन आधा बेनिफिट। इसलिए प्रतिपल अपने आप को चेक करते रहिए, क्या करते हैं, क्या हो रहा है शरीर पे, मन पे, भाव पे, चित्त पे। जैसे जैसे शरीर की भीतरी क्षमता बढ़ेगी, सांस की गति तुरंत नॉर्मल हो जाएगी। आखिरी आसन उचित पदासन, दोनों पैर को जोड़ दीजिए। सिर्फ हमारी क्षमता को चेक करेंगे। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, हथेलियां जमीन की ओर, हथेलियां दोनों जमीन की ओर, पैर बिल्कुल सीधे। धीरे से दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाइए, बस पकड़ के रखिए। होल्ड इट। हम कर सकते हैं, एक बात याद रखिए, 45 डिग्री, 90 नहीं, 45 डिग्री और नीचे थोड़ा। होल्ड इट, छोड़िए मत, पकड़ के रखिए। होल्ड इट। कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। भीतर की ताकत, मनोबल बढ़ाना है। होल्ड इट, होल्ड इट, छोड़िए मत, छोड़िए मत। विश्राम। मन की ताकत शरीर की ताकत से बढ़ती है। ऐसे आसन जहां हम बेसिकली, क्योंकि पैर ऐसी अवस्था में थे कि आप मन से ही पकड़ सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, आसन पूर्ण हुए, बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। शरीर को हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कर भी सकते, नींद आ गई तो, लेकिन इमोशन वो बहुत भीतर तक है। निमित्त मिलते ही जाग जाते हैं, उसे समझ में ही नहीं आता क्या इमोशन एक्टिव होते हैं। सबसे बड़ी हमारी तकलीफ या शरीर की जो भीतरी तकलीफें है बिकॉज ऑफ इमोशन। इसलिए दृष्टा बनना है। भगवद गीता का सार देखिए, अपने आप इमोशंस पे कंट्रोल का सार है पूरा। खुद का काम करो, कुछ मत सोचो। वेरी गुड। इसे टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लीजिए, धीरे धीरे बैठक स्थिति में आइए।
झटके से मत आइए, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। बटरफ्लाई, अर्जुन को बता, क्या बोला, क्या बोलूं, सन्यासी बनूं नहीं, भक्ति भाव बनूं नहीं, भाग जाओ नहीं, तू क्या बन, तू योगी बन। योगी जल्दी अपने इमोशन कंट्रोल कर सकता है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बस खुद को अलग रखिए, अलिप्त रखिए। साइकोसोमेटिक डिजीज ओनली बिकॉज ऑफ इमोशंस, भाव। दोनों हाथ घुटने पे, कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श, श्वसन मार्ग शुद्धि, भस्त्रिका के 4 प्रकार करेंगे। डायनेमिक भस्त्रिका प्राणायाम, डायरेक्ट। अक्सर क्या करते हैं, हम हाथ को बहुत झटका देते, पूरा शरीर हिल जाता है। हाथ को सिर्फ माध्यम बनाइए, ऐसा मूवमेंट होगी लेकिन झटका नहीं। हमारा फोकस कहाँ होगा, नाक से सांस को बाहर फेंकना। ठीक है, डायनेमिक भस्त्रिका पार्ट 1 20-25 बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शुरू करेंगे पूरा। कितने में तक माइक खड़ा है, खाली वायर देखिए, पतलो वायर। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो। पार्ट 1 भस्त्रिका। हाथ की गति लेकिन ज्यादा प्रेशर दे, चलो पूरा। विश्रांति, बस भीतर क्या हो रहा है वो देखिए। दो प्रवाह, रक्त प्रवाह और प्राण प्रवाह, दोनों सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा प्रकार क्या करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी में क्या करना है, आदि मुद्रा की स्थिति, यानी ये जो छोटी उंगली का बॉटम है वहां पे अंगूठा रखिए और फिर बंद कीजिए, इस तरह आदि मुद्रा। सबसे सूक्ष्म नाड़ी भी खींच जाती है। फिर क्या करेंगे, जब पूरक होगा तब ऊपर, विश्रांति। फेफड़ा की चारों ओर का हिस्सा होता है, जो मसल्स होते, जो भी स्नायु होते, सबकी सक्रियता बढ़ जाती है। सांसों पे ध्यान,
तीसरा प्रकार, क्या करेंगे, हाथ को इंटरलॉक कीजिए मस्तिष्क से पीछे और मस्तिष्क पीछे यानी सीधा होगा। जब रेचक करेंगे तब दोनों कोनियों को साथ में लाने की इस तरह नजदीक लाइए। फिर अगेन विश्रांति। और चौथा प्रकार, जब पूरा करेंगे तब कंधे उठेंगे इस तरह। रेचक शुरू। विश्रांति। ये 4 प्रकार थे भस्त्रिका डायनेमिक यानी गतिशील क्रिया वाला। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन बाहर फेंका जाता है। अगर डायफ्राम स्टीफ है तो बहुत ढीला हो जाता है। लंग्स के मसल्स बहुत एक्सपांड होते हैं, वायु कोष खुल जाते हैं, तेज गति से प्राण अंदर आने लगता है और लंग्स की चारों ओर जो भी यहाँ पे कॉलर बोन, कंधे, बगल जो भी मसल्स है खूब सक्रिय होने लगते हैं। नैसर्गिक प्राण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। बहु फलदायी भस्त्रिका, सिर्फ 700 पे ध्यान। सावधान। अनुलोम विलोम कीजिए 5 मिनट तक। मैं सबको चेक करूंगा। आप जो भी प्रकार कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रकार सिर्फ बाईं से दाहिनी, दाहिनी से बाईं हो। दूसरे प्रकार में बंद है और तीसरे प्रकार में आंतर कुंभक, बाह्य कुंभक दोनों है। आप जो भी प्रकार करो देखिए किस तरह करते हो, अपने आप कीजिए। अनुलोम विलोम। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए। हाथ को मत लटकाइए। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी अगर बढ़ती है तो अनुलोम विलोम से। जैसे दही में से मक्खन बनता है वैसे सांस में से प्राण शक्ति बाहर निकलती है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते रहिए। 2 मिनट हुई, 3 मिनट बाकी है अभी भी। बिल्कुल इसी तरह शिद्दत से करते रहिए। रेचक करेंगे तब पूर्णतया खाली हो जाएंगे। आधा रेचक नहीं करेंगे, पूरा रेचक करेंगे और फिर पूरक करेंगे। जितनी भी सांस है सारी सांस बाहर निकाल देनी है।
गति से नहीं, रिदम से। करते रहिए, करते रहिए। रेचक पूरा करना है, कंप्लीट खाली होना है, ताकि जो रिजर्व प्राण है शरीर के भीतर, बेहोशी की अवस्था में भी जो हमें जिंदा रखता है, वो रिजर्व प्राण भी बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। रेचक पूरा करना है। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और पूर्ण करेंगे। इम्यून सिस्टम को अगर हम बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो मिनिमम 10 मिनट अनुलोम होना चाहिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। सांस में कई तत्व होते हैं, उन तत्वों का विघटन होता है। सप्त धातु सांस में भी होती है, खाने में भी होती है। विघटन के लिए 10 मिनट का अनुलोम विलोम आवश्यक है। फिर देखिए आपकी इम्यून सिस्टम कहां पहुंचती है। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, कान बंद करके। रेचक को खूब लंबा कीजिए। जब तक पेट में खिंचाव नहीं आता तब तक रेचक चलना चाहिए। 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में कौन सा शब्द आता है? ऊ। अगर ओंकार करते हो तो मम। भ्रामरी में ऊ, ओंकार में म, दोनों में फर्क है। ठीक है, चलो म ओंकार मारो। ओंकार कहें ओम नहीं, जो ओंकार बोलिए अपने ओम जे गुण આપણે આ બંધ હોઠથી અવાજ થાય છે એ મકાર છે મ, અને ભ્રામરીમાં ઓ અવાજ આવે।
वो ज કન્ટિન્યુ થાય, બંને અલગ છે. ભ્રામરીમાં આપણું ફોકસ ફક્ત આપણું સ્કલ છે આજ. ઓમકારમાં 7 ચક્ર આપણા ટાર્ગેટ છે, બરાબર ને? એટલે મકર આવે. ચલો પૂરા शांत शांत शांत. आंखें बंद ही रहेगी. धीरे से आसन छोड़ देंगे और हल्के से 7 मिनट के लिए शवासन की स्थिति में आ जाएंगे. हल्के से, बिल्कुल झटके से नहीं, आराम से शवासन में लेट जाइए. कुछ नहीं करना है, सारी गतिविधियां त्याग दीजिए, सिर्फ पड़े रहिए.
साइड टर्न हो जाएंगे, करवट बदल देंगे। हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में स्लोली स्लोली। तीन ओमकार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरा। पूरा पूरा शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण। ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेगी। वर्क सब